बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, लशपश होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनाब ब्रंच विद क्रंच का एक और एपिसोड मौजूद है आप लोगों के सामने। अच्छा जनाब, आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। मेरा जो मकसद है आप लोगों को उन लोगों से मिलवाना है जो कि कोई ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीख के अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज की एक छोटी सी बात जो मुझे करनी है अपने शो के स्टार्ट में, वो ये है कि समटाइम होता है कि आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी के साथ मौजूद होते हैं, आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं, आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट कर रही होती हैं, आप डिमोटिवेट हुए होते हैं। हालांकि आपको पता होता है कि आपका ये टैलेंट है, आपको ये करना है, लेकिन वो चीज़ें डिले होते जा रही हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं कभी लो एनर्जी के साथ होती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि यार ये काम नहीं करना या लेज़ी होती हूँ, मैं इर्द गिर्द के लोगों को देखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तुम हो बाय द वे, मेरे साथ इर्द गिर्द लोग इतने अच्छे मौजूद हैं, टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे उनसे जो है मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं खुद अप होती हूँ, कहती हूँ जनाब नेवर गिव अप, उठो और करो। तो मैं कर देती हूँ। इसी तरह ब्रंच विद क्रंच भी आप लोगों के सामने है। मेरी आज के मेहमान बहुत ही खास, हमेशा की तरह मेरा मेहमान सब खास है। सो शी इज़ डूइंग ग्रेट। बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन है। 12 साल की उम्र में वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो टीचिंग कर रही हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो थिएटर एक्टर भी हैं, थिएटर प्ले में परफॉर्म कर चुकी हैं। इसके अलावा हाशू फाउंडेशन एंड ऑक्सफैम के साथ मुंसलिक हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करी हैं और सिर्फ 12 साल की उम्र में काइंड ऑफ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मिलते हैं रहीन फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। असल में अब मुझे इतनी दफ़ा लोग कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा पटाखा। इवन मेरी परफॉर्मेंसेस पे भी जो होस्ट कर रहा होता है तो वो यही कहता है और उसके बाद आई एम यूज्ड टू कि भाई अब मुझे सारे यही कहेंगे एंड आई लव इट। बाय द वे, मैंने कहा पता नहीं ये कह रही, आपने भी टिपिकल लाइन बोली बताती हूँ मैं आपको। रहीन नाम आपका जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन मसला ये होता है क्योंकि मुझे पता है कि 2-3 इवेंट्स पे मैं भी मौजूद थी वहाँ पे, तो लोग रिहान भी कहते हैं, रहीम भी कहते हैं। जब कैसा लगता है जब कोई नाम बिगाड़ता है? शुरू में तो बहुत मुझे बुरा लगा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ यूनिक नेम है, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, लेकिन अभी भी मतलब मुझे बुरा तो बहुत लगता है। हाँ, रहीन का मतलब क्या है? Obedient. आर यू ओबीडिएंट? I also get asked about this and yes, I am obedient. अगर मैं obedient ना होती तो मैं यहाँ पर ना होती। Be obedient. Yes, be obedient और फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वेल रहीम, अब इस स्टेज में ये होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं ना या फिर स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तब ये होता है कि एक चीज़ ही फोकस है कि यार मैट्रिक में इतने मार्क्स लेने हैं, स्कोर करने हैं, इंटरमीडिएट में इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। बट यू डूइंग सो मैनी थिंग्स लाइक टीचिंग, एक्टिंग, कॉमेडियन। कैसे, क्या ख्याल आया, कैसे टैलेंट एक्सप्लोर किया अपना? तो अब बिकॉज मैं अभी बहुत छोटी हूँ और अगर अभी मैं कोशिश भी पहले करती तो मुझे टैलेंट अपना एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा होता, लेकिन मेरे अम्मा अब्बा ने शुरू से ही देखा था कि शी हैज़ पोटेंशियल और उन्होंने मुझे एज अ लीडर बड़ा किया विद फन एक्टिविटीज़, विद फन थिंग्स एंड टीचिंग नेवर टू गिव अप। वाओ, हाउ यू मैनेजिंग योर टाइम? मतलब किस तरह से करती हैं? लाइक स्कूलिंग भी होगी ऑब्वियसली, फिर टीचिंग भी है, फिर इवेंट्स हमारे जो होते हैं वो थ्रू आउट सैटरडे संडे वीकेंड्स पे ही आ रहे होते हैं मोस्टली, फिर रिहर्सल्स भी करनी होती हैं, कंटेंट भी तैयार करना होता है। तो क्या कौन सी सुपर पावर है ऐसी जो कि सब हो रहा है? वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, आई मैनेज टाइम। मैंने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया होता है, वीक में किया होता है और यस, बस यही है राज मेरा। समटाइम ये होता है कि बहुत सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं उन लोगों के साथ बड़े सारे मसले होते हैं। उनमें ये आपके कुछ फेलोज भी होंगे जो करना तो कुछ और चाह रहे हैं और वो आपको समझते होंगे यार यू आर वेरी लकी, मतलब आप जैसे स्टार से मिल रही होती हैं, तो उनको फिर आप क्या मैसेज देती हैं? उनको मैं यही कहती हूँ कि अगर प्यार से आप पेरेंट्स को बताएंगे ना लिमिट्स में रह के कि मामा या फिर बाबा मैं ये नहीं करना चाहती, मैं ये करना चाहती हूँ, आई स्टे इन माई लिमिट्स इन एवरीथिंग, तो मामा बाबा कभी इनकार नहीं करेंगे और अगर वो करेंगे भी तो शो देम द ब्राइट साइड। अब आई वाज लकी इनफ कि मेरे अम्मा अब्बा आर ओपन माइंडेड एंड दे नेवर फोर्स मी
और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके अब्बा कहें कि नहीं जी तुमने 9th में बायो रखनी है, तो फिर अब मैं कैसे करूँगी इफ़ आई डोंट लाइक इट। ऐसा ही है बिल्कुल, वो आपके पास पोटेंशियल ही नहीं है, आप वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे, आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है। अच्छा रहीन, अभी तक एक्टिंग जो थिएटर प्ले आपके कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुकी हैं? आई परफॉर्म विद थिएटर वाले, ओके और मैं वहाँ पे बनी गाला में ही परफॉर्म कर चुकी हूँ। आई हैव परफॉर्म्ड विद मशल स्कूल ओके एंड आई परफॉर्म्ड इन द चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे, एंड वो तकरीबन चिल्ड्रंस राइट्स पे बात हो रही थी, तो एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपको ये एज हासिल है कि आप अपना मैसेज भी कन्वे कर सकती हैं। व्हाट डू यू थिंक जितने भी एक्टर्स हैं जो भी आर्ट से मुंसलिक हैं, वो इस आर्ट को यूज़ करते हुए पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव मैसेज कैसे दे सकते हैं? एग्जैक्टली असल में एक्टर्स, अब अगर कोई भी बड़ा एक्टर मुझे कोई बात कहेगा तो मैं वो बात मानूंगी एज एन ऑडियंस, और अगर मैं किसी को कहूँगी ग्रोइंग अप, फिर बाकी सारे भी बात मानेंगे। तो वी ही एज एक्टर्स हैव द पावर टू कन्वे पावरफुल मैसेजेस। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। और जब कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या किसी भी इवेंट के दौरान, या कोई ऐसी बात जो आपको याद रह गई हो कि मैंने ये अपनी लाइफ में अब इम्प्लीमेंट करनी है, या इससे आपने कुछ सीखा हो? तो दिस फ्राइडे आई वेंट टू नॉट एग्जैक्टली अ लॉन्च ऑफ अ फिल्म, मैं कास्ट से मिलने के लिए गई थी, दे वर ऑन देयर प्रमोशंस। तो इट वाज अ फिल्म ज़िंदगी तमाशा, और वो खूसट फिल्म्स की थी। और बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन, बिकॉज छोटे होते हुए द फर्स्ट ड्रामा आई एवर रिमेंबर वाज हमसफर, दैट वाज डायरेक्टेड बाय सरमद खूसट। तो इस वजह से आई मेट हिम एंड आई सॉ कि ही वाजंट एक्टिंग लाइक मैं सरमद खूसट हूँ, हाँ ठीक है, तो ही वाजंट लाइक एटीट्यूड एंड एवरीथिंग। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांट एवरीबडी टू नो कि दिस इज़ वन थिंग दैट आई लव द मोस्ट, बीइंग हम्बल। एंड आई वांट कि अगर मैं कभी प्रमोशंस पे जाऊँ या फिर मैं कहीं भी जाऊँ तो आई ऑल्सो बी हम्बल लाइक हिम। वाह दैट्स वंडरफुल। ये जो एक दो थिएटर प्ले या कुछ एक्टिंग वैक्टिंग करके इवेंट्स में जाके जिनकी गर्दन में सरिया आ जाता है ना, वो निकालना बहुत ज़रूरी है, हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा वो कहते हैं कि झुका हुआ जो दरख्त होगा उसको फल ज़्यादा होता है। वेल रहीम, आप इतनी जगह पर परफॉर्म कर चुकी हैं। आई वॉन्ट, अब आप ये समझिए कि आप इवेंट पे मौजूद हैं, कोई भी आपकी जो फेवरेट जॉक्स हैं एक दो जो कि लोग फरमाइश पे सुनना चाहते हैं, वो प्लीज़ आप देखिए करिए। तो मेरी बर्थडे थी और मेरी फूफो मेरे घर पे आई और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा व्हाट डू यू वांट फॉर अ गिफ्ट? आई सेड, फूफो प्लीज़ प्लीज़ आई वांट अ पपी। उन्होंने कहा, बेटा वी डोंट आस्क फॉर पपीज़। She came nearer to me and she started giving me spit kisses. Ikni dol hai. I said, Puppo, I don't need puppies. I need a puppy. I mean, I need a kutte ka bachcha. She said, you will get a kutte ka bachcha when you grow up. Hashtag with a bank account. I realized and knew the meaning of it pretty late. But yeah. So, हमारे घर में एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये कि मेरी अम्मा पंजाबी, अब्बा उर्दू स्पीकिंग और मैं इंग्लिश मीडियम। हम तीनों को एक दूसरे की ज़ुबान समझ आती है पर बोलनी नहीं आती। तो जब ठीक है, तो बैकग्राउंड नॉलेज, मेरी अम्मा को उनके घर वाले प्यार से रोला कहते थे। तो जब मेरे अब्बा रिश्ता लेके गए तो नानाबू दिल ही दिल में खुश हो रहे थे और उन्होंने दिल में कहा, अल्लाह दा लख लख शुक्र है साडा रोला ते मुक्या। और उन्होंने बाबा को कहा, तेरा ढोला मेरा रोला, माँ दा पड़ोला ते नाल करोला, ले जा पुत्र ले जा। मेरे बाप बहुत वाइज आदमी है, जिसे पंजाबी में बगैरत कहते हैं। उन्होंने फ़ौरन अपना फोकस रोला से हटा के करोला पे करके फ़ौरन हाँ कर दी और आज तक मेरा बाप ससुरोला चला रहा है। दैट्स वंडरफुल। और इस तरह से अच्छा रहीम, लाइक ये बहुत टफ जॉब है, कंटेंट बनाना प्रॉपर, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हो, आपको पता है कि इस पर लाफ्टर आना चाहिए, लेकिन समटाइम होता है कि बहुत शुन ऑडियंस मिलती है जो कि सुस्त होती तरीन, जो कि क्लैप करने की भी जहमत नहीं करती, तो फिर आप वहाँ पे कैसे किस तरह से हैंडल करती हैं उस सिचुएशन को?
अच्छा, तो अब हमारा बिकॉज वी हैव अ कॉमेडी ग्रुप, तो हम कंटेंट रिव्यूज़ करते हैं कि दूसरे ने क्या लिखा है, क्या ये जोक चलने वाला है, और एज एक्सपेरिमेंट जो है हम पहले एक जोक करते हैं, अगर वो ना चले तो हम उसे निकाल देते हैं। अच्छा, 2 जगह पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अगर वो ना चले तो हम उसे रिमूव कर देते हैं, बिकॉज कभी कभार चीज़ मुझे फ़नी लगेगी लेकिन जब मैं ऑडियंस को बताऊंगी तो वो बैठ रहे होंगे और सोच रहे होंगे हमें इस पर हंसना था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो ना हंसें और इवन अगर वो चलता हुआ जोक हो, अगर कोई भी ऑडियंस हो तो मैं फिर कह देती हूँ कि हंस लें, क्योंकि अब उनको कैसे पता चलेगा कि मैं सोच रही हूँ कि अब हंसे ना। हाँ, और अब बिकॉज मेरा ये है कि मैं अपने इंट्रोडक्शन पे हमेशा एक क्लैप एक्सपेक्ट करती हूँ। तो एक जगह ऐसी थी जहाँ पे नहीं क्लैप हुई, तो मैंने उनको कहा था कि आई एक्सपेक्टेड अ क्लैप देन दे क्लैप, तो वो फिर थोड़ा सा सिचुएशन मैनेज हो जाती है। वेल हमारे शो में एक्चुअली मॉर्निंग शो की ऑडियंस मौजूद नहीं है, सो अदरवाइज हम भी क्लैप करवाते हैं इस तरह से। लेकिन बिहाइंड द सीन जो हमें कवरेज करनी है वो शुमाइला हसाम है। जो मैंने पहना हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा अबाया, वो मारियस कलेक्शन का है, और जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये विक्रिएट सेंटर है, क्योंकि हम किला बारबेक्यू के शूट्स कर रहे थे, लेकिन आज चूँकि बाहर बारिश है तो हमने यहाँ पे शूट करना जाना। और जो मेरा मेकअप किया है इतना खूबसूरत सा, वो सोनिया सैलून ने किया है। थैंक यू सो मच सोनिया। और अब आपकी तरफ आते हैं, यू लुकिंग सो गॉर्जियस। ड्रेसिंग सेंस अपना है या अम्मी की तरफ से गाइडलाइन मिलती है, किस तरह से आप? अच्छा, तो अब अभी तक मैंने ज़िंदगी में कभी अपना ड्रेस खुद नहीं ख़रीदा उस तरह। अम्मा ही खरीदती हैं, अम्मा ही करती हैं, बस मुझे चाहिए होता है कि इस्त्री किया जो मुझे मिल जाए, मैंने वो पहन लेना होता है और बस। वैसे भाई दी बात है बेटा, ज़िंदगी गुजार कितनी ली, 12 साल की तो आप हैं और इतनी ज़िंदगी, और अब 12 साल की उम्र में, बल्कि मैं और मेरी टीम जब अभी डिस्कशन करते तो मैं कहते 12 साल की उम्र में हमें तो कुछ नहीं पता था कि अम्मा ही अब्बा ही सब कुछ करें, बस स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, दैट्स ऑल। बट यू डूइंग सो मैनी थिंग्स। आप टीचिंग भी कर रही हैं, स्टूडेंट्स आपके ही लेवल के होते हैं या आपसे इससे बड़े भी होते हैं? कभी मेरा कोई स्टूडेंट मेरे लेवल का नहीं हुआ, हमेशा तो मुझसे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और लेकिन है तो वो मेरे स्टूडेंट्स, तो उस वक्त दे नीड टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग, दे डोंट नीड टू लिसन ऑफ द 12-year-old गर्ल, दे नीड टू लिसन टू देयर टीचर। तो वो ज़रा मैं थोड़ा सा रिक्वायर करती हूँ। सो स्ट्रिक्ट टीचर, तो अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो अपने बच्चों को यहाँ पे लाइए। रहीम, अच्छा कंटेंट आप अपना खुद बनाती हैं, समटाइम कॉपीराइट्स के भी इशू होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हर इवेंट पे वही चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं बार बार, और किसी की वीडियो में जो बहुत पहले हमने कोई वीडियो देखी होती है वहीं से कंटेंट सारा उठा के छाप रहे होते हैं एज इट इज़। वो आप कैसे लाती हैं इनोवेशन, क्रिएटिविटी कैसे लाती है? आई वॉज ऑलवेज क्रिएटिव एंड आई एम प्राउड टू से दैट। और ऑब्जर्वेंट थी, क्योंकि मैं हर चीज़ को नोटिस करती थी कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये जोक्स होते हैं। तो अब ये जब मैंने देखा तो वो इनसाइड जोक्स ही होते हैं जो सारे पसंद करते हैं, तो उसको बिकॉज आई वाज ऑब्जर्वेंट तो मैंने उसको ही कॉमेडी में लाया। लेकिन अब वैसे एक बात है, एक लाइक थोड़े कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं खुद अपनी कॉमेडी लिखती होती तो वो बहुत डिफरेंट होती। तो वी ऑलवेज राइट एज अ फैमिली। मामा ज़रा नो ऑफेंस बट आंटियों वाली इनपुट देती हैं, बाबा थोड़ी लैंग्वेज की इनपुट देते हैं, मैं आइडियाज़ की इनपुट देती हूँ, तो हम लोग तीनों भी ऑलवेज राइट एज अ फैमिली। लेकिन ज़्यादातर मेरा कंटेंट होता है, क्योंकि मेरा लैंग्वेज से इतना एक्सपोजर नहीं है, तो वो फिर 5 लाइन्स वो थोड़ा मुझे आई नीड हेल्प, तो वो मेरे अप्पा करते हैं मेरे साथ। दैट्स वंडरफुल थिंग। ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि यार अपने जो बच्चे हैं उनके शौक को, उनके टैलेंट को वो उनका कैरियर बनाने दें, परस्यू करने दें। लेकिन उसी तरफ मेरा बच्चों के साथ भी यही मैसेज है कि यार प्लीज़ अपने वालिदैन के भी सुनो, जैसे वो पढ़ाई को मैनेज करते करते चल रही है, मतलब उनके ग्रेड्स कहीं पे नहीं गिर रहे, कहीं पे भी वो कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, वो चीज़ को ऑन भी कर रही है, तो वो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। साथ साथ आपने वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रही हैं, बच्चों के एजुकेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? बच्चों की एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें पेरेंट्स का, टीचर का, दोनों का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये अब लेट्स से हम बच्चों नहीं, फिर देन वी आर गोना रूल द वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग ही फिर आगे की जनरेशन होंगे। तो आई थिंक हमारी एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन सिस्टम को भी होना है, क्योंकि रट्टा लगा के एग्ज़ाम तो पास हो जाता है, लेकिन आगे जाके कभी वो सवाल आ जाए तो फिर बंदा सोचता ही रहता है। बिल्कुल ऐसी बात है। और अच्छा ये भी होता है ना कि अब जैसे अब सारी बातें कर रही हैं समझदारी की और इतनी इस तरह से टीचिंग की भी,
तो कोई रिश्तेदार या कोई ऐसे लोग, मैं नाम नहीं पूछूंगी, रिश्तेदार अब इस पर परेशान ना होइएगा, या आस पड़ोस वाले जिसने कहा हो कि बेटा इतनी सी उम्र में तुम ये क्या कर रही हो, मतलब पढ़ाई पे फोकस करो, तुम टाइम ज़ाया कर रही हो? लोगों ने कहा भी, मैसेजेस भी आए, लेकिन एक चीज़ है ना कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे हैं, वो जैसे भी हैं, देन माई पेरेंट्स इन माई कंसर्न, और जो कि मैं कर रही हूँ वो भी मेरा अपना कंसर्न है, तो आई इग्नोर करना सीखें। अच्छा राहीन, अब ऐसा टाइम है कि किसी का भी कोई टिकटॉक वायरल हो गया, किसी की कोई बात वायरल होगी और वो दे आर सुपर स्टार्स नाउ, ठीक है, डिजिटल क्रिएटर्स है। वाई यू नॉट यूजिंग यूट्यूब और ये सब इस तरह से, मतलब लाइक मैंने देखा है कि एक बच्चे ने कुछ फनी सा एवं एक्ट कर दिया, वीडियो वायरल होगी, तो आप प्रैक्टिकली सब कुछ कर रही हैं, तो डिजिटल क्रिएशन पे क्यों नहीं आ रही? डिजिटल क्रिएशन भी मैंने किया फॉर 2 years, लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आया, एंड आई सी कि हाँ मेरी स्ट्रैटेजी गलत होगी एंड एवरीथिंग, लेकिन अभी आई एम नॉट फोकसिंग टू मच ऑन दैट, बिकॉज वो एक फुल टाइम जॉब की तरह होती है। हाँ, और उतना टाइम मैं नहीं सारी चीज़ों के साथ दे सकती, तो मैं अभी आई एम फोकसिंग ऑन फेसबुक, लेकिन आई एम नॉट गिविंग दैट मच टाइम टू यूट्यूब नाउ, लेकिन आई एम प्लानिंग कि मैं उसे फर्दर टाइम दूँ। लेकिन जहाँ पे आपने बात की है कि सुपर स्टार की, हाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आई डोंट नो मेनी पीपल एग्री विद इट और नॉट, लेकिन अब अगर अभी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, आई एम वायरल ऑल ओवर द प्लेस, हाँ, और उसके बाद हाँ एक टाइम तक मेरी वीडियो चलेगी, लेट्स से मोस्ट 2 साल तक मेरी वीडियो पे बात होती है, उसके बाद पीपल आर गोना फॉरगेट हु इज राहीन फातिमा, फॉरगेट। लेकिन अगर मैं आज उस सोसाइटी के लिए वो काम कर दूँ तो फिर हिस्ट्री की किताबों तक मेरा नाम चलेगा। दैट्स अ ग्रेट मैसेज यार, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, वो काइंड ऑफ एक होता है रिश्ता, कहते हैं दादी अम्मा, किसी ने कभी ऐसा कहा है? Yes, I had people come to my show and say, you're the nanny of the nation. अगर आप रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ेंगे क्विकली, निकनेम? निहारी। अच्छा डिफरेंट है थोड़ा, मैं रानू एक्सपेक्ट करी थी बाय द वे। Yeah, Mama also calls me that, like Nihari is by my friends. Well, your favorite color? Purple. Your favorite food? Achar gosht. Your favorite place? Peshawar. Peshawar. Your favorite fast food brand? Branding कर देते हैं थोड़ी सी। Subway. Subway. By the way, I don't like Subway. I don't know. It's healthy. Okay. Perfect. Well, ठीक है। कोई पेट रखा हुआ है? कोई पालतू जानवर पालने का शौक? I had 2 fish. Okay. और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, और 2 दिन भी उनको नहीं हुए थे और वो मर गई। मामा या पापा? Daddy's girl. ओके, बेटियां वैसे भी राजा। योर इंस्पिरेशन? My inspiration, my brother. Okay. He is my fighter, my hero. Wow, that's good. I love him too. He's Ibrahim. So, your superpower? You know what? I'm an actress. I don't tell it. It's my secret. By the way, superpower. सीक्रेट की अगर बात की है तो अनटोल्ड कोई ऐसा हिडन टैलेंट जो बचा के रखा हुआ है लोगों से? Do you sing? I don't. बाथरूम कॉन्सर्ट करती हूँ। बाथरूम सिंगर, कोई भी गाना, कोई लाइन याद हो, कुछ भी सुना? नहीं, आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ सिंगर। आई ट्राइड सिंगिंग, लेकिन वो फिर नहीं यहाँ पे हुआ। ट्राई कर देना एक लाइन। नहीं, गाना नहीं। प्रोफेशनल लग रहा। कोई शेर कोई याद है, कोई पोइट्री, कुछ भी? आई एम नॉट द पोएट्री काइंड ऑफ पर्सन। आई एम नॉट दैट। अच्छा, आपने जो अभी थिएटर प्ले किए हैं उनमें से कोई एक ऐसी लाइन जो आपको याद हो, कोई डायलॉग? मैं पढ़ाकू बच्ची हूँ। आई लिटरली हैड टू से दैट वर्ड। ओके, परफेक्ट। तो राहीन, आपसे कैसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया जा सकता है, आपको इवेंट पे इनवाइट किया जा सकता है, एंड बाय द वे शी चार्ज फॉर दैट? जी, मैं थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो अभी बाद में जब वो दैट डिपेंड्स। लेकिन मुझे आप सोशल मीडिया में स्पेशली फेसबुक पे आप करें, लेकिन आप मुझे डायरेक्ट मुझसे बात करेंगे, मुझसे पहले हाय हेलो करेंगे, तो वो फिर मुश्किल है मैं रिप्लाई करूँ, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस एवरी डे। हाँ, मेरा भी यही अक्सर होता है कि हाय हेलो व्हाट्सएप से बेहतर है कि आप पहले बात कर दें। वेल, जाते जाते क्या मैसेज देंगी हमारी ऑडियंस को, लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चों को, कुछ भी, कोई भी मैसेज? मैं ओवरऑल ये दूंगी कि मैनेज योर टाइम। अगर मेरे जैसा बंदा ये कर सकता है तो फिर आप यू कैन मेक वंडर्स हैपन, सो जस्ट मैनेज योर टाइम। वाओ, वंडरफुल। जाते जाते ब्रंच विद क्रंच पाइस के बारे में क्या कहेंगी? आई लव इट। वाओ, थैंक यू सो मच। एंड हमारे पास आइडियल कस्टमाइज गिफ्ट की जानिब से एक गिफ्ट भी मौजूद है रहीन फातिमा के लिए। थैंक यू सो मच रहीन फॉर कमिंग।
Welcome and thank you so much for the interview and calling me and I love the interview. और बिकॉज़ मेरा पहला टाइम था कि बिकॉज़ मैं हमेशा ऑनलाइन करती हूँ तो मेरा पहला टाइम था कि अभी मैं साथ बैठ के कर रही हूँ एंड आई लव द गिफ्ट. हैड ग्रेट टाइम विद यू. थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का. जनाब अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद. लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार करते रहिए. जियो और जीने दो कुछ फार्मूले पे काम करें. लोगों के कामों में, लोगों की बातों में, लोगों के घरों में मदाखलत करना बंद कर दें. आपको नहीं पता कि किसी के घर में क्या सिचुएशन चल रही है, किसी की रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है. जब आप अपनी नाक उसमें घुसाते हैं तो कुछ भी हो सकता है. वेल, स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ मौजूद थी तो फनी वे में मैसेज मैंने ख़त्म किया. दैट्स ऑल. रखिए अपना ख्याल. अल्लाह हाफिज़.